आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर एंड द टॉपिक इज द हैबिट ऑफ डेली लर्निंग। इसके जरिए आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर लोगे। आपके पूरे सराउंडिंग में, आपके पूरे एनवायरनमेंट में, आपके पूरे फ्रेंड सर्कल में, दिस विल गिव यू अ कॉम्पिटिटिव एज। आप लोगों से बेहतर बन जाएंगे। सी, ज़्यादातर लोग रोज़ कुछ ना कुछ नया नहीं सीखते, बट अगर आपकी आदत है डेली लर्निंग की, रोज़ कुछ नया सीखने की, तो आप अपने माइंड को नरिश कर सकते हो विद अ पॉजिटिव इंफॉर्मेटिव कंटेंट। आपकी विजडम, आपका नॉलेज बढ़ता जा रहा है, लोगों का नहीं बढ़ रहा। तो हर सुबह जब आप उठते हैं तो आप पिछले दिन से बेहतर हो। तो अगर रोज़ ये करने लग जाओगे तो 365 दिन के बाद, एक साल के बाद, आप इमेजिन करोगे आप कहाँ पे होगे। एंड दिस इज द कंपाउंडिंग इफेक्ट जो मैं आपकी लाइफ में लाना चाहता हूँ। नाउ द हैबिट ऑफ डेली लर्निंग। क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम ये सब कुछ कवर करेंगे। सो द नंबर वन थिंग इज 60 मिनट स्टडी। यू गो इन द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। जो आप पढ़ रहे हो उसकी गहराई में जा रहे हो। आई वॉन्ट वट एवर यू डू एवरी डे, आपने एक आदत अपनानी है और वो आदत है 60 मिनट स्टडी। ये 60 मिनट स्टडी करने का मतलब ये है कि आप सुबह सुबह उठ के 60 मिनट स्टूडेंट बन जाए। अगर आपने सुबह सुबह 60 मिनट स्टडी करना शुरू कर दिया तो आप एक साल के अंदर डॉक्टरेट लेवल की नॉलेज हासिल कर लोगे। 60 मिनट्स विद द फोकस। जो आप पढ़ रहे हो, जो आप स्टडी कर रहे हो, अगर आप वो रोज करने लग गए 60 मिनट विद द फोकस, मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोग, 95% लोग ये नहीं करते। ओनली 60 मिनट स्टडी, इट विल गिव यू द कॉम्पिटिटिव एज। आप अपने स्कोर देखेंगे एग्जाम में, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएंगे। अगर आप एक बिजनेसमैन और आपने बिजनेस को स्टडी करना शुरू किया तो एक साल के अंदर बिजनेस को लेके जो आपका नॉलेज होगा वो किसी भी आम आदमी से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। चलिए फ़र्ज़ कर लें आपके पास 2 करोड़ रुपया है अभी इस वक्त, आप क्या करोगे? जब तक आपको किसी बिजनेस का नॉलेज नहीं होगा आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस करने के लिए भी आपको बिजनेस का नॉलेज हासिल करना ज़रूरी है, वरना वो पैसे भी डुबो दोगे। इसके लिए आपको चाहिए नॉलेज, स्टडी। वो कौन सा नॉलेज है जो वॉरेन बुफे के पास है, आपके पास नहीं है? वो कौन सा नॉलेज है जो बिल गेट्स के पास है, आपके पास नहीं है? ये नॉलेज की बात है सारी। जो स्टडी उन्होंने की है वो आपने नहीं की। पैसा भी आ जाएगा अगर आपके पास नॉलेज है। अगर आपके पास नॉलेज है, आपको सच में पैसा बनाना आता है, तो आप डायरेक्टली वॉरेन बुफे के साथ मीटिंग फिक्स कर सकते हो। बात सारी ये है कि आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर गहरी नॉलेज है और वो आएगी आपके सुबह सुबह ये करने से। 60 मिनट स्टडी। पढ़ना क्या है? नाउ द थिंग इज व्हाट टू स्टडी। जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, आई टेल यू ऑनेस्टली, अगर आप स्टूडेंट्स हो, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। इफ़ यू थिंक कि अगर वो मैटर करती हैं तो मैं आपको बता दूं, न्यूटन ने जब ग्रेविटी डिस्कवर की थी, वो उसका स्कूल असाइनमेंट नहीं था, ना ही उसको टीचर्स ने बोला था कि कल आपने ग्रेविटी की असाइनमेंट करके लानी है। वो उसने खुद आइडेंटिफाई किया था। आइंस्टाइन को कॉलेज में ये असाइनमेंट नहीं दी गई थी कि E = mc², आप निकालिए, आइडेंटिफाई कीजिए, डिस्कवर कीजिए इस इक्वेशन को। नो, दैट वाज व्हाट ही चूज टू स्टडी। व्हाट आर यू चूजिंग टू योर स्टडी? व्हाट इज योर फील्ड ऑफ मास्टरी? क्या पढ़ोगे रोज सुबह? अगर आप एक बैडमिंटन प्लेयर भी है ना, तो फिर भी सीखने के लिए इतना कुछ है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आपको यकीन ना आए तो आप बैडमिंटन के किसी अच्छे प्लेयर से पूछ लें कि उसने बैडमिंटन से क्या क्या सीखा है। देन यू विल गेट टू नो। सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको ये चाहत रखनी है कि मैंने सुबह सुबह 60 मिनट स्टडी करनी है, कि सुबह के 60 मिनट्स में मैंने सिर्फ सीखना है। इट्स माई लर्निंग टाइम एज अ स्टूडेंट। आई विल बी अ 60 मिनट स्टूडेंट। मैं जब स्टडी कर रहा होता हूँ तो मैं इस तरीके से कर रहा होता हूँ, मैंने खुद सीखना है और आगे सिखाना है किसी को। आपने इस तरीके से स्टडी करना है कि आप जाके आगे सिखा पाओ। फर्ज करें आप एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हैं और वो 1.5 घंटे का लेक्चर दे रहा है, तो उसमें क्या करना है? सबसे पहले आपने उसका जो टाइटल है, किस टॉपिक पे वो बात कर रहा है, फिर उसमें से सब टॉपिक निकलेंगे, फिर सब टॉपिक में से आगे मजीद टॉपिक्स, सब टॉपिक्स निकलेंगे। तो वो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपने लिख लेने। उससे क्या होगा कि वो 1.5 घंटे की सारी जो स्पीच है वो आपके पास नोट्स की सूरत में आएगी और फिर आपने उसको अपने अल्फाज में बयान कर देना है। एंड व्हेन यू लर्न फ्रॉम सो मेनी पीपल एंड देन यू नीड टू टीच, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड आपका माइंड इस तरीके से नरिश हो रहा है
क्या जब आप सिखाने के लिए सीख रहे हो तो आप कितना स्ट्रॉन्ग सीख रहे हो। एक टीचर है, उसको पढ़ाना है, पहले तो वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके आएगा। सिमिलरली अगर आप अपने माइंड को ऐसे बोलोगे कि मैंने आगे सिखाना है, तो आप जस्ट एक स्टूडेंट वाली कैटेगरी से निकल के एक टीचर वाली कैटेगरी में आ जाओ। एंड व्हेन अ मास्टर इज लर्निंग समथिंग, वो मास्टरी पे फोकस कर लेगा। वेदर यू आर लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार, यू लर्न एज टू टीच। जो सिखाया गया है एग्जैक्टली वो वर्ड्स भी ध्यान में रखो। जब पहले दिन हम सीखने के लिए जाते हैं, बताया जाता है कौन सा क्लच है, कौन सी ब्रेक है, कौन सा एक्सीलेटर है, तो हम वो सारे पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं। जो आपका इंस्ट्रक्टर आपको सिखा रहा है वो पॉइंट्स भी ध्यान में रखोगे। कल को अगर आपको सिखाना पड़े तो आप वो आराम से सिखा सको। इससे आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसके साथ फिर प्रैक्टिस करनी है। जो सीखो उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो आप सीखोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। लेकिन अगर एक बार भी आपने प्रैक्टिस कर लिया, वो आप कभी नहीं भूलोगे। एक दफ़ा आपने लिख के प्रैक्टिस कर लिया, फिर आपको वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा, आपके सब कॉन्शियस में चला जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस 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 विल मेक यू मोर बेटर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज फास्ट लर्निंग। सी इफ यू रीड अ बुक, आपके पास एक बुक है, उसको पढ़ने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जैसे आप एग्ज़ाम से एग्जैक्ट आधा घंटा पहले पढ़ते हो फोकस के साथ, ऐसे बुक को अगर पढ़ना शुरू कर दोगे, आप एक टारगेट रख के पढ़ोगे, 15 मिनट के अंदर मैंने 15 पेजेस लाजमी पढ़ने। आप बुक को सामने रख के उसको स्कैन करो, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो अंडरलाइन कर लो और स्टॉप वॉच रख के पढ़ोगे। 15 मिनट के अंदर मैंने 15 पेजेस पढ़ने हैं। इसको कहते हैं फास्ट लर्निंग। यदि आप फास्ट लर्निंग करोगे, समझ आ रही है नहीं आ रही ये बात का मसला है, लेकिन आप जो है फास्ट लर्निंग करोगे, आपका दिमाग, अगर आप जो है आपको समझ नहीं भी आ रही, आपका सब कॉन्शियस वो सुन रहा है, उसके अंदर बात जा रही है। जिनकी फ्लुएंसी कमज़ोर है, जिनको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, उनको तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो स्लो आवाज़ में पढ़ें। उनको जो है शुरू में ऊंची आवाज़ में पढ़नी चाहिए, ऊंची आवाज़ में पढ़ना चाहिए। और ऊंची आवाज़ में भी हलक से नहीं, पेट से पढ़ो। यानी आपकी आवाज़ पेट से डायरेक्ट निकल के आए, हलक से ना निकले, डायरेक्ट पेट से आनी चाहिए। यानी कि इतना ज़ोर लगा के पढ़ो कि पेट आपका अंदर जाए। उससे आपकी फ्लुएंसी भी आएगी, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी। फ़र्ज़ करो कि आप सुबह सुबह 60 मिनट स्टडी नहीं कर पाते, तो आपने उससे पहले सोना नहीं है जब तक 60 मिनट स्टडी नहीं कर लेते। चूज़ व्हाट यू स्टडी। डिस्ट्रैक्ट मत हो कि मैंने ये भी पढ़ना ये भी पढ़ना, नहीं। आप पहले से एक टॉपिक तय कर लें कि आज मैंने ये स्टडी करना है, ताकि आपको बार बार डिस्ट्रैक्शन ना। यू डेवलप दिस हैबिट एंड यू विल एक्सपीरियंस द रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। और इस तरीके से सीखना है कि आगे सिखा पाओ। बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और ये ध्यान में रखना कि पर्सनल मास्टरी आपका कोर एरिया होना चाहिए आपकी स्टडी का। मैं आपको मास्टर करने के लिए मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपको खुद को मास्टर करने के लिए आपको नॉलेज मुहैया करे। ये आपको दिमाग में एक ब्लूप्रिंट देगा। फॉर द सक्सेस इट विल प्रिपेयर यू, गो फॉर दैट। आई एम ऑलवेज विद यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।